Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, सभी भाई बंधु जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। लेकिन थोड़ा सा दुख खबरी भी है, क्योंकि यार पोस्ट काफ़ी कम आई है। ठीक है, डोंट वरी, जितना खाने को मिले भैया उतने में ही खुश रहते हैं। अब क्या करें भाई, गवर्नमेंट तो बच्चों और जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा है, मतलब 3 साल से पूरी बैंड बजी पड़ी है एजुकेशन सिस्टम की। और जो है कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन चलो ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया उसको हम समझते हैं कि अब अगर हमारा इसमें कुछ फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं भैया फॉर्म तो फिल करें और एग्ज़ाम तो दें। बाकी तो क्या है, गवर्नमेंट के पास रिज़ल्ट देने का भी टाइम नहीं बच पा रहा है। यहाँ पर हम समझते हैं कि बेरोज़गारों की बात करने का भी समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या है कि एसएससी जो जीडी कांस्टेबल है, इसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, असम राइफल, एसएसएफ, ये सारी पोस्ट इसके अंतर्गत निकली है। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है हमारे लिए फॉर्म फिल करने के लिए, तो इसमें दे रखा है यहाँ पर 17/7/21, 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद में जैसे लिंक बंद है या फिर फॉर्म फिल नहीं हुआ या पेमेंट नहीं हुआ जाए या फिर कोई करेक्शन है, उसके लिए 3 अलग अलग डेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सीधा जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम सिर्फ फोकस करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पोस्ट क्राइटेरिया है कुछ इस प्रकार से दिया है कि बीएसएफ में एसटी के लिए कितना है, 1026 पोस्ट है, और सॉरी एससी के लिए, और एसटी के लिए 603 है, ओबीसी के लिए 1453 पोस्ट है, ईवीएस के लिए है यहाँ पर 641, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल है अधिकतर, तो इसमें क्या है 2690 पोस्ट है। कुल मिलाकर मेल कैंडिडेट के लिए बीएसएफ में 6413 यानी कि 6413 पोस्ट हैं। अदर वैकेंसीज जो सीआईएसएफ है, आप इसमें जिसको भी देखना है आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। सीआईएसएफ में 7610 है, सीआरपीएफ में अभी इस बार पोस्ट बहुत कम है, और सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोस्ट निकलती है। लेकिन इस बार सीआरपीएफ ने एक भी पोस्ट नहीं दिया है, ना तो मेल कैंडिडेट के लिए ना फीमेल कैंडिडेट के लिए। हो सकता है कि एक नोटिफिकेशन और आए या फिर सीआरपीएफ अलग से एग्ज़ाम ले, तो आपको रुकना नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखो एसएसबी में क्या है 3806 है, आईटीबीपी में 1216 है, एआर में जो है कि 3185 है, एनआईए में बिल्कुल भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, एसएसएफ में है आपके बहुत ही कम पोस्ट है 194। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अगर सीआईएसएफ में अच्छी पोस्ट है 7610, तो हम अगर अच्छे से तैयारी करें, पर ये नंबर मांगता है। सीआईएसएफ क्या मांगता है, बहुत ज़्यादा नंबर मांगता है, 90+। अगर 90 से ऊपर हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एनआईए भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसकी वैकेंसी नहीं आई है इस बार। फीमेल कैंडिडेट भी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि एसटी एससी ओबीसी ईवीएस यूआर टोटल जितनी भी पोस्ट है, कुल मिलाकर 25,271 पोस्ट हैं। चलो अब आगे हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि एज लिमिट का जो क्राइटेरिया, हम अधिकतर जो है कि क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित कि एज क्राइटेरिया कितना है। एज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, बस अफवाहें उड़ी कि भैया एज में लिमिट बढ़ने वाली है, या फिर इतने समय 3 साल से लॉकडाउन है, एजुकेशन सिस्टम पूरा वाट लग चुकी है एक तरह से, है ना। तो उस कंडीशन में भी गवर्नमेंट में एसएससी जीडी ने या फिर एसएससी डिपार्टमेंट ने या फिर सरकार की तरफ से कोई भी बेरोजगारों के लिए ज़रा सा भी सोचा नहीं गया है अलग से कि कुछ लोगों की एज बड़ी है। अब कुछ लोगों को जो 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया है यहाँ पर। ठीक है, 18 से 23 साल, अरे भैया जिस बंदे को इस भर्ती की जानकारी अगर 23 साल में मिली होगी, 4 साल से भर्ती नहीं है, तो वो तो एज से ऐसे ही बाहर हो गया है। ठीक है, और रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो ओबीसी में मात्र 3 साल, एसटी एससी में 5 साल, और जनरल वालों का क्या। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार सी चीज़ है यार। कम से कम एज तो कम से कम 30 वर्ष तो कम से कम होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे कोई नौकरी हो। ठीक है, तो एज लिमिट काफ़ी कम दी गई यहाँ पर। ओबीसी में है 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, एसटी एससी 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, और
यहाँ पर अगर हम देखें जनरल के लिए तो मात्र 23 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि एक चीज़ तो क्लियर है भैया कि जो भी हमारा जो करियर है या फिर हमारी जो जॉब है या नौकरी जो भी हम पाना चाहते हैं जीवन में, तो ये फ़िक्र हमको ही करना है और हमारे लिए हमारी मेहनत हमको खुद को करना है। कोई सरकार साथ नहीं दे रही है आपका और ना ही कोई दूसरा आपका साथ देगा। तो भैया यहाँ पे सिंपल सा है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को मजबूत करें, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसी कम से कम जो है कि एज क्राइटेरिया से बाहर ना जाए, उसके पहले हम उसको अचीव करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, ठीक है दोस्तों। चलो भैया अब आगे बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इसमें होता है। तो यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए अच्छा है कि भैया जो कुछ बोनस अंक मिलते हैं, जैसे 5% मैक्सिमम बोनस अंक अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। ए सर्टिफिकेट के लिए 2% और बी सर्टिफिकेट के लिए 3%। और जो एनसीसी वाले हैं बस ये इस चीज़ को समझते होंगे, ठीक है। तो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं इसमें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है काफ़ी कम है यार, इसमें 100 रुपये जो है कि फ़ीस ली जाती है। हालांकि 170 पोर्टल चार्ज वगैरह सब मिलाकर हो जाता है ओबीसी और जनरल के लिए, और एसटी एससी के लिए 50-60 रुपये में अच्छे से काम हो जाएगा। चलो भाई अब हम बात करें अगर एग्ज़ाम सेंटर की, तो यहाँ पर जो एसएससी का जो रीजन है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इसके लिए अलग से जिलों के नाम दिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपटना, ये आप नाम पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर आ सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें, एमपीआर, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश दोनों के लिए, तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई, ये 2 जो है कि इसमें 3 ज़िले जो हैं, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई, ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। आगे और चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन लोगों को अगर इसमें डाउट हो कि कहाँ पर जो है कि सेंटर आएगा, ठीक है। चलो आगे और बात करते हैं। तो आगे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हमारे लिए होता है तो यहाँ पर कि भैया सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर चर्चा करें तो सीधा सा इसमें 4 सेक्शन रहेंगे। एक आएगा आपका रीजनिंग 25 नंबर का, दूसरा है आपका जीके और आपका करंट अफेयर मिलाकर 25 नंबर, और मैथ्स है 25 नंबर, और हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 25 नंबर। यानी कि 4 सब्जेक्ट में से 25-25 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करना है। और रीजनिंग काफ़ी ईजी आती है। आप इसके ओल्ड सेट अगर लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप कोई एग्ज़ाम अगर देते हैं और ओल्ड सेट ना लगाएं तो उसको आप क्रैक करने के पहले उस एग्ज़ाम को समझ नहीं पाते हैं कि भैया किस प्रकार के क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका जो है कि मैथ और हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश में ऐसा सिस्टम है यहाँ पर कि जो इंग्लिश मीडियम के बंदे हैं वो इंग्लिश मीडियम को चूज़ करेंगे फॉर्म भरते टाइम, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी को चूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों में से एक ही आपको देना है, हिंदी या इंग्लिश। चलो आगे और बात करें यदि, तो इसमें हाइट वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे कुछ लोगों को इसमें रिलैक्सेशन भी मिला है। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, जैसे जो सिलेबस है इसमें आप डिटेल में समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस या जीके में क्या क्या आएगा। स्पोर्ट्स से या हिस्ट्री से, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी आपके साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है जो कि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीके जीएस में पूछी जाती है। और जीके जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ही फ़ायदा करेगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ, तो मैथ अगर आप इसके सेट लगाते हैं, ओल्ड पेपर लगाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको यहाँ पे, क्योंकि लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन में बस संख्याएं बदल दी जाती है और मैथ्स का पेपर ऐसे ही सेम आता है और काफ़ी ईजी होता है इसमें मैथ, ठीक है। और जहाँ तक बात करें रीजनिंग और दूसरे सब्जेक्ट की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है, स्कोरिंग है। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई पर्सन है तो वो क्या, अगर उसकी ग्रामर ठीक ठाक है तो वहाँ पर अच्छा है। और हिंदी में भी ग्रामर पूछी जाएगी आपकी, पर्यायवाची, एक वाक्य के लिए जो है कि एक शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोगों से इसमें एक ही अच्छी चीज़ है कि भैया आप अगर ओल्ड पेपर लगाते हैं तो ओल्ड पेपर लगाने में भी आप आराम से 60 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। और कुछ लोगों का जो कट ऑफ अगर कम जाता है तो इस क्राइटेरिया में आ जाता है, लेकिन इस बार पोस्ट कम है तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, तो थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। पूरा जी जान लगाकर मेहनत करें भैया। चलो एग्ज़ाम के बाद में सेकंड आपका होगा पीईटी।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल एफिशिएंसी में क्या है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको करना है, फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में करना, और काफ़ी अच्छा समय है, आराम से आप इस रनिंग को निकाल सकते हो। ठीक है, लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो 1600 मीटर की रनिंग है उसको 6.5 मिनट में निकालना है जो मेल कैंडिडेट को, और 800 मीटर की जो रनिंग है उसको 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और अब अगर हम इसमें बात करें हाइट के लिए, तो हाइट में 162.5 ये क्या है, मेल कैंडिडेट की हाइट होना चाहिए 162, यानी कि 162.5 आपकी 162 जो है कि इसमें हाइट मेल कैंडिडेट की कम से कम होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और अदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें रीजन वाइज, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, तो ये अलग अलग जिनका जो है कि किसी को रिलैक्सेशन अगर मिला हुआ है तो वो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चेस्ट की यदि बात करें तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या है, कम से कम 80 सेंटीमीटर चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। ठीक है, और शायद फीमेल के लिए इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर फीमेल चेस्ट के लिए कोई ऐसा कोई परीक्षण नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, चलो तो यहाँ पर जैसे आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो आपके जो आईडी प्रूफ है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ सभी में सेम होना चाहिए, और जो भी आप फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर जो भी आईडी लगाते हैं, या फिर जो भी आपने वहाँ पर आईडी दी है, तो उसके टाइम जो आपने फॉर्म भरते टाइम दी है वही आईडी आपको एग्ज़ाम के टाइम पर भी ले जाना है। और सबसे अच्छा है आधार कार्ड ले जाओ, और आजकल तो ये आधार भी क्या होने लग गया है, सब जगह पर वैलिड है। ठीक है दोस्तों, चलो और अगर बात करें तो इसमें एक सेक्शन आता है कि इतने परसेंट, यानी 35% मिनिमम पर इतने आपको पास होंगे। ये आपको इस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि कम से कम आपको इतने नंबर होना ही चाहिए। उसके बाद में कट ऑफ जितना भी जाएगा आपको कट ऑफ के ऊपर आना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और ये मैं बता चुका हूँ, जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स हैं। ठीक है, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3 मार्क्स हैं, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स। सिर्फ और सिर्फ ये 5 और 3 और 2 नंबर के बोनस अंक यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आगे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ होगी, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ। ठीक है, सबसे अच्छी पोस्ट है सीआईएसएफ। ठीक है, एनआईए में इस बार कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट आपको फिल करना है, जिसमें आपको जाना है, या फिर आप ऐसा कोई टारगेट बनाकर रखे हैं कि भैया हमको सीआईएसएफ में ही जाना है, या फिर एसएसबी में ही जाना है, या एसएसएफ में ही जाना है, तो उसको आपको सबसे पहले फिल करना है, और उतने कम से कम स्कोर भी करें, तब जाके हमारा सिलेक्शन उसमें होगा। नहीं तो फिर तो आपको बीएससी वगैरह बीएसएफ वगैरह मिल ही जाना है। ठीक है, चलो भैया, इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको समझ में आया होगा कर्मचारी चयन आयोग का एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिन लोगों की एज लिमिट कंप्लीट नहीं हुई है, और जिन लोगों को इसमें जो है कि इन फोर्सेज में जाना है। ये अर्धसैनिक बल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 87710108। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद कोई त्रुटि हुई है। 8770610108 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, और नोटिफिकेशन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर भी बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।